बहुत सारी महिलाएं केवल ये जानना चाहती है कि क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन होती है जिसमें अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो हमें जल्दी से बेबी कंसीव हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे कि क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर पोजीशन है, और अगर है तो वो कौन सी है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। एक्चुअल में जब कपल ट्राई कर रहे होते हैं, जब लाख कोशिश करने पर भी कंसीव नहीं होता है, तब उनके मन में केवल यही विचार आते हैं कि क्या हम कुछ गलत पोजीशन ट्राई कर रहे हैं, क्या इससे भी बेस्ट कोई पोजीशन हो सकती है। तो देखिए डियर, जब बेबी कंसीव करने की बारी आती है तो उस वक्त पोजीशन से ज़्यादा मैटर करता है आपका सही समय पर ट्राई करना। क्योंकि कई सारे कपल्स ऐसी भी मिस्टेक करते हैं कि उनको अगर सही से आइडिया नहीं है कि हमें कब ट्राई करने से बेबी कंसीव होगा, क्योंकि बेबी कंसीव केवल आप लोगों को उसी वक्त होता है जब महिला के शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, एग फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, तभी महिला को प्रेगनेंसी होती है। क्योंकि आप लोग जब कांटेक्ट में होते हो तो जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो आपकी बॉडी में 7 से 8 दिन तक लाइव रहते हैं, और जो उनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो 72 आवर्स का होता है। अगर इस बीच में एग उनको मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली हो जाता है। लेकिन यानी कि अभी मैंने आप लोगों को कहा कि जो स्पर्म है वो तो ऑल टाइम आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, जब जब आप कांटेक्ट में रहोगे तब तब। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि जो एग होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो केवल और केवल 24 घंटे की ही होती है। अगर वो रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आता है तो वो केवल और केवल 24 घंटे के अंदर ही, यानी कि वो सेल्स से अगर मिल जाता है तो फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अगर इन केस उस समय वहां पर मेल पार्टनर के सेल्स अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। वो जो एग है वो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर अगली बार आपको पीरियड्स आ जाएगा। इसीलिए अगर आप भी ये जानना चाह रहे हो कि वो कौन सा दिन होता है जब महिला को 100% चांसेस होते हैं कि बेबी कंसीव हो जाए, तो सबसे पहले आपको अपनी पीरियड साइकिल को समझना है। क्योंकि पीरियड साइकिल के ऊपर ही निर्भर करती है आपकी प्रेगनेंसी। बहुत सारी महिलाओं को अपनी पीरियड्स के बारे में सही से जानकारी नहीं होती है, तो आपको सबसे पहले अपने पीरियड को समझना है। देखिए, अगर आपके 28 से 30 दिन के अंदर अगर आपकी पीरियड्स आ रही है तो आपको यहाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्योंकि आपके लिए जो प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो सबसे अच्छा समय है वो है पीरियड खत्म होने के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक। बिल्कुल ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। आपको केवल और केवल कांटेक्ट में रहना है, वो भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से। ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि 90% कपल के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि बेबी कंसीव नहीं होता है, हर साइकिल फेल होती है। तो जब वो लोग ट्राई करते हैं तो उनके मन में केवल और केवल नेगेटिव विचार ही रहते हैं रिलेशन बनाते वक्त भी। तो आप लोग इसके डिसएडवांटेज जान लीजिए कि जब आप लोग कांटेक्ट में हो, अगर उस वक्त अगर आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो तो जो आपके माइंड को वो हार्मोन्स रिलीज करने थे जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवा सकते थे, वो रिलीज नहीं होते हैं और फिर आपकी वो साइकिल फेल हो जाती है। इसीलिए आपको इन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है कि रिलेशन के दौरान अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं के लिए जिनकी अनियमित पीरियड साइकिल है, जिनको अपनी पीरियड्स की एक्चुअल में डेट नहीं पता है, तो उनको क्या करना है। देखिए, अगर आपके पीरियड जो है वो 40 से 45 दिन के अंदर आते हैं तो जो आपका ओव्यूलेशन है उसका भी कोई फिक्स टाइम नहीं है, यानी कि आप एग्जैक्ट उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर कुछ टिप्स को जरूर फॉलो कर सकते हो। आपको क्या करना है कि आपके पीरियड्स जैसे ही ओवर होते हैं, पीरियड ओवर होने के 15वें दिन से आपको कांटेक्ट में रहना है। तो आपको तब तक रहना
रहना है जब तक कि आपके पीरियड्स ना आ जाए। एक दिन छोड़कर एक दिन रहिए, 2 दिन छोड़कर रहिए, लेकिन आपको कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि आपको एक्चुअल में आपके ओव्यूलेशन की डेट नहीं मालूम है। क्योंकि अगर आप अल्टरनेटेड बेसिस पर कांटेक्ट में रहोगे, अगर उन्हीं दिनों में अगर आपका जो अंडा है वो रिलीज होके आएगा और आप अल्टरनेटेड बेस पर रिलेशन में हो, तो आपके मेल पार्टनर के सेल्स हो ऑलरेडी पहले से ही आपके फैलोपियन ट्यूब में मौजूद रहेंगे, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट रहेंगे। तो इससे भी आपके अनियमित पीरियड साइकिल में कंसीव होने के चांसेस बने रहते हैं। इसीलिए आपको इस टिप्स को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि देखिए हेयर वॉश ट्रिक और जो यानी कि कहते हैं कि पीरियड आने के करीब 10 दिन पहले से आपको कांटेक्ट बनाना बंद कर देना है, ये उन महिलाओं के लिए इफेक्टिव है जिनकी पीरियड्स रेगुलर है। क्योंकि रेगुलर पीरियड साइकिल वालों का जो ओव्यूलेशन का डेट होता है वो फिक्स होता है, 2 से 3 दिन ऊपर हो सकता है या फिर 2 से 3 दिन बाद होता है, और उनको बिल्कुल 10 दिनों में कांटेक्ट में रहना है, यानी कि जो बीच के 10 दिन है वो सबसे हाईली फर्टाइल डेज होते हैं उनके, तो उनके कंसीव करने के चांसेस वो 10 दिन के अंदर ही होते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है कि पीरियड आने के करीब 10 दिन बाद से आपको हेयर वॉश करना बंद कर देना है, आपको कांटेक्ट बनाना बंद कर देना है, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो वो बीच के 10 दिनों में ही होगी। लेकिन उन महिलाओं के लिए दोनों टिप्स बिल्कुल भी काम की नहीं है जिनके काफी ज्यादा अनियमित पीरियड है। तो आपको रिलेशन बनाना है जब तक कि आपके पीरियड की जो एक्सपेक्टेड डेट है उस दिन अगर आपको पीरियड नहीं आते हैं, तो उसके बाद के जो 7 से 8 दिन है उनमें आपको कांटेक्ट नहीं बनाना है। और आपको अब ध्यान देना है कि आपके उस महीने पीरियड मिस होते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 को पीरियड आने वाले थे तो आपको 1 से लेकर 7 तक वेट करना है। अगर इन 1 से 7 दिन के अंदर अगर आपके पीरियड नहीं आते हैं तो आपको और 2 से 3 दिन का वेट करना है। और जब आपके पीरियड मिस होने को करीब 10 दिन हो जाते हैं उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रेगुलर पीरियड साइकिल वाली का महिलाओं का जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होने के बाद में जब इम्प्लांटेशन होता है और जब सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है, पीरियड आने में 8 से 10 दिन का समय बचा होता है, उसके बाद में जब पीरियड मिस हो जाते हैं, पीरियड मिस होने के करीब 7 दिन बाद वो लोग जब टेस्ट करती है तब उनको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है, क्योंकि तब तक उनके यूरिन में एससीजी हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया होता है। तो जिस तरीके से ओव्यूलेशन मैटर करता है प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए, सेम वैसा ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी मैटर करता है कि आपका ओव्यूलेशन किन दिनों में हुआ था। ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन जब होता है उसके ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद ही, 15 से 16 दिन बाद ही आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। तो इन रेगुलर पीरियड वाली महिलाओं को भी इन सारी चीज़ों के बारे में समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा बारीकी से अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, तभी आप क्लियरिफाई कर पाओगे कि आपको उस महीने प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझना है और फिर आपको देखिए कैसे रिजल्ट नहीं मिलता है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके सिलेक्ट ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रहा है, आप इसको जाकर क्लिक करिए और डिटेल वीडियो देखिए। थैंक यू।